अफसोस की बात है कि वज़ीर आला पंजाब साहब ने जो हमारी कौम की माएँ बहनें बेटियाँ जो सड़कों पे अपने हकूक़ के लिए बैठी हैं, उनकी अशोई करने की बजाय, उनका दुख सर सुनने की बजाय उनकी जो फोर्स है उन्होंने चढ़ाई कर दी है और हमारे कैदीन को गिरफ़्तार कर लिया है, जिसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। वज़ीर आला साहब से इल्तमास करते हैं कि ये माएँ बहनें बेटियाँ, ये बेटे आपकी हुकूमत की मशीनरी के पुर्जे हैं। हम अपने हकूक़ के लिए बैठे हैं, अपने हक़ मांगने के लिए। हम ना कोई डाकू हैं, ना चोर हैं, हम छोटे मुलाजमीन हैं। हम वज़ीर आला साहब से, वज़ीर आज़म साहब से और अपने अफसरान बाला से मुअद्दबाना गुजारिश करते हैं कि हम पुरअमन हैं, पुरअमन रहना चाहते हैं और अपने पुरअमन रह के अपना हकूक़ लेना चाहते हैं। मेहरबानी करो, लीव इनकैशमेंट और ये पेंशन पे जो कट लगाया जा रहा है, ये हमारे पे किसी का एहसान नहीं है। हम अपना हकूक़ मांग रहे हैं। हमारी तनख्वाह से जो कटौती होती है हमने वही लेना होता है, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से नहीं लेना। और जो आदमी, जो माँ, जो बहन, जो बेटी, जो मर्द अपनी जवानी अपने महकमे के नाम करता है, जब वो रिटायर होता है उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं अपने बच्चों के फ़र्ज़ अदा करूँगा, मैं हज कर लूँगा, मैं अपना कोई घर बना लूँगा, और उन्होंने उस पर पानी फेर दिया है। ये बताया जाए कि जो मुलाजिम 40,000 तनख्वाह लेता है, अल्लाह के फजल से 20,000 25,000 तो उसका बिजली का बिल आ जाता है, वो बच्चों की तालीम कैसे करेगा। मैं वज़ीर आला साहब से और वज़ीर आज़म साहब से इल्तमास करता हूँ कि हम तो 25-30,000 40,000 लेने वाले मुलाजिम हैं। आप 1 लाख में एक हफ़्ता तो गुजार के दिखाओ, आपको समझ आ जाएगी कि गुर्बत क्या है और छोटे मुलाजमीन और ये मज़दूर, ये गरीब कैसे गुजारा कर रहे हैं। मैं दोबारा इल्तमास करता हूँ कि हमारे मामलात पे, हमारे मुतालबात पे हमदर्दाना गौर करें और हमारे गिरफ्तार कैदीन को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। थैंक यू। जितनी कल कोई ने उस तो डबल तादाद अज उत्थे मौजूद बैठी है। उन्होंने भावें जो भी किया लीडरान उत्थे बेशक उन्होंने अरेस्ट किए हैं, बाकी साढ़े दोस्त भी उत्थे पे। उन्होंने मकसद यह है भी इन्होंने खौफ हरास फैलाया जाए, तो उस तो बाद जितने उसने बाकी कई करके दो करके इन्होंने खिलाफ कार्रवाई कर सकें। वो तमाम सारे भाइयों की इतिहाद की जरूरत है, खास कर जो साढ़े महकमे के हजरात हैं बहुत कम उत्थे हाज़री है। सब तो पहले नंबर उत्थे मकसद जोड़े ना ऐपका के लोग खड़े ने, टीचर हजरात खड़े ने। अज बल्कि अपने खानेवाल के स्कूलों के टीचर हजरात बाहर गेट तो बाहर आके उन्हें बंद कर दिते हैं, तलीम वगैरह कोई नहीं दे रहा। उस तमाम सानू भी ये चीज़ चाहिए कि जिम्मे सिंधे भैन भाई कई कर चुके हैं, जो आने वाले लड़के हैं ना, उन्होंने थाली उम्र पई है करनी है। अगर एक मुलाजिम एंड मिलना ही कुछ नहीं है तो क्या करना इतने बैक के जी क्यों बैक कहना चाहिए, क्योंकि लाहौर में मैं खुद भी हूँ, आँखों से देख आया हूँ। औरतों का जो हमारे महकमा सेहत के मुतल्लिक़ है, महकमा तलीम के, उनका जज्बा दिन है रात है, वो सब इकट्ठी बैठ गई है। इसी तरह हमें भी इत्तेफाक करना चाहिए। हमारे महकमे का ये है, ग्रुपबंदी बन रही है, ये ठीक नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सब सीनियर हजरात से, जो भी है, ये मकसद सबका एक ही है। ग्रुपबंदी जो है वो ज़िला लेवल की है, हमारे अपने होम डिपार्टमेंट की है। बाकी जो काज है, जो मकसद है, वो सबका एक ही है। इस पर सब दोस्तों को, सब बुजुर्गों को, सब छोटे भाइयों को, बड़े के नए आने वालों को मैं यही कहूँगा, वरना महंगा, तेल महंगा, हुक्मरान सारे सारे गुंगे सारे, भुखे सारे, कोई नहीं सुनता। एक मुल्क दो दस्तूर, एक मुल्क दो दस्तूर, जालिम हुक्मरान, मुलाजमीन इत्तेहाद रिहा करो, हमारे कैदीन को रिहा करो, हमारे कैदीन को रिहा करो।